बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब में हुकूमत साजी का चैलेंज। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का पहला इजलास। राना तनवीर हुसैन, मुजतबा शुजाउर रहमान, ख्वाजा इमरान नज़ीर, बिलाल यासीन और दीगर की शिरकत। वज़ीर आला पंजाब, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब बारे हिकमत अमली पर गौर जारी है। अहवाल जानेंगे जाहिद आबिद से। जाहिद, इजलास का अहवाल बताइए। जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त अक्सरियती पार्टी के तौर पर सामने आई है और इसमें जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनकी शमूलियत का सिलसिला भी जारी है और इसी वजह से आइंदा चंद रोज़ में पंजाब असम्बली का इजलास बुलाया जाना मुतवक्का है, जिसके लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानब से आज पार्लिमानी पार्टी का पहला इजलास तलब किया गया है, जिसमें तमाम मुंतखब उम्मीदवार जो हैं MP हैं उनकी लाजमी शिरकत यकीनी बनाई गई है। और इसकी वजह यह है कि ताकि मुस्लिम लीग नून एक हतमी अपने नंबर शो कर सके पंजाब असम्बली के लिए। और नामजद वज़ीर आला मरियम नवाज़ इस इजलास की सदारत करेंगी और इन कामयाब उम्मीदवारों से मुलाकात करेंगी। तो इस सिलसिले में अब तक की जो सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाज़े अक्सरियत के साथ सबसे आगे नज़र आ रही है पंजाब असम्बली में, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो भी इनके साथ हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बज़ाहिर पंजाब में हुकूमत बनाने में कोई रुकावट नज़र नहीं आती। और आज का इजलास इस चीज़ की कन्फर्मेशन कर रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने आज आखिरी कार्ड शो कर रही है और अपने जो हतमी नंबर्स हैं उनको सामने ला रही है कि इस वक्त उसके MNAs कितने हो चुके हैं और कितने MNAs इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में ना सिर्फ स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इजलास इंतखाब के हवाले से बल्कि काबीना के हवाले से भी बात गुफ्त शनीद होगी, लेकिन असल में आज जो इजलास हो रहा है उसमें सिर्फ अपने नंबर्स शो करना है ताकि ये वाज़े किया जा सके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इस वक्त इतने MPAs और आज़ाद जो हैं वो मुंतखब हो चुके हैं, जिसके साथ अक्सरियती पार्टी के तौर पर नामजद वज़ीर आला मरियम नवाज़ अपनी सियासी कैरियर का आगाज़ करने जा रही हैं। ठीक है, जाहिद अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। शहर में जारी तरक्याती मंसूबों बारे इजलास। कमिश्नर लाहौर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा को ब्रीफिंग दी गई। कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड और रावी ब्रिज तोसी मंसूबे का जायजा लिया गया। मोहम्मद अली रंधावा की काम की रफ्तार बढ़ाने की हिदायत। अहवाल बताएंगे ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ हैं। ज़ैन, अपडेट कीजिए, इजलास का अहवाल क्या है? ये कमिश्नर लाहौर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत शहर में जारी तरक्याती मंसूबों के बारे में अहम इजलास हुआ, जिसमें चीफ इंजीनियर LDA और चीफ इंजीनियर टीपा की जानिब से शहर में जारी मेगा प्रोजेक्ट की पेशरफ्त के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई, जिसमें एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर बंद रोड प्रोजेक्ट और रावी ब्रिज तुसी मंसूबे के हवाले से आगाह किया गया। और ब्रीफिंग में बताया गया कि कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर मंसूबे का पैकेज 2 भी आइंदा चंद रोज में मुकम्मल कर लिया जाएगा। पैकेज 2 पर असफाल्ट फिलिंग, NJ बैरियर समेत तमाम पहलुओं पर बैक वक्त काम जारी है। पैकेज 2 मुकम्मल होने से 7.3 किलोमीटर तवील ये जो मंसूबा है ये मुकम्मल हो जाएगा। इजलास में पैकेज 2 के तमाम सेक्शंस पर जारी तामीराती कामों का जायजा भी लिया गया, जबकि रावी ब्रिज तुसी मंसूबे की पेशरफ्त के बारे में ब्रीफिंग दी गई, जिसमें बताया गया कि रावी ब्रिज तुसी मंसूबे के 96 में से 46 गर्डर तैयार कर लिए गए हैं। दोनों अतराफ पायल वर्क दिन रात जारी है। 52 में से 40 फाइलें मुकम्मल कर ली गई हैं। इस मौका पर DG LDA ने योमिया टारगेट के मुताबिक काम की रफ्तार बढ़ाने की हिदायत भी जारी की। ठीक है, ज़ैनुल आबिदीन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। IG पंजाब की एलीट ट्रेनिंग सेंटर बेदियां रोड आमद। रिहाइश गाहों के तामीराती कामों का जायजा लिया। IG पंजाब की काम की रफ्तार मजीद तेज करने की हिदायत। सीनियर अफसरान को घरों की तामीर के काम की खुद निगरानी का हुक्म जारी किया गया है। अपडेट लेंगे मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, क्या अपडेट है आपके पास? मुदस्सिर हुसैन से रब्ता बहाल करेंगे। आपको बता रहे हैं कि रिहाइशगाहों की तामीराती कामों का जायज़ा लिया है और इसी हवाले से IG पंजाब ने दीगर इंतजामात का जायज़ा लेते हुए तामीराती कामों को तेज़ करने की हिदायत भी जारी की है। IG पंजाब की एलीट ट्रेनिंग सेंटर बेदियां रोड आमद और इंतजामात का जायज़ा लिया है। रिहाइशगाहों के तामीराती कामों को मज़ीद तेज़ करने की हिदायत भी की गई है। मनाजिर आप देख रहे हैं, सीनियर अफसरान भी IG पंजाब के हमरा थे जबकि सूरत हाल का जायज़ा लिया और काम की रफ्तार को मज़ीद तेज़ करने की हिदायत भी जारी की गई है। रिहाइशगाहों के तामीराती कामों का जायज़ा लिया गया है। IG पंजाब की काम के
मयार को भी बेहतर बनाने की हिदायत और इस हवाले से इंतजामात को मज़ीद तेज़ करने की हिदायत भी जारी की गई है। IG पंजाब की एली ट्रेनिंग सेंटर आमद और रिहाइशगाहों के तामीराती कामों का जायज़ा लिया है। सीनियर अफसरान भी IG पंजाब के हमरा मौजूद थे, जिन्होंने सूरत हाल का भी जायज़ा लिया है और इस हवाले से IG पंजाब को विज़िट भी करवाया गया है और तमाम तर इक़दामात के बारे में आगाह किया गया। रिहाइशगाहों के तामीराती कामों को मज़ीद तेज़ करने की हिदायत IG पंजाब की जानिब से जारी की गई है। सीनियर अफसरान को घरों की तामीर के काम की खुद निगरानी की हिदायत की गई है। PSL सीज़न 9 के मीडिया राइट्स की नीलामी के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाईकोर्ट ने चेयरमैन PCB और दीगर फरीकों को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजारों की जानिब से राना इंतज़ार हुसैन एडवोकेट ने दलाइल दिए। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पाकिस्तान सुपर लीग के मीडिया राइट्स की मालियत 7 अरब 35 करोड़ रुपये थी, जबकि उसे गैर कानूनी तौर पर 6 अरब 30 करोड़ रुपये में नीलाम कर दिया गया। अदालत PSL में बेज़ाब्तियों का नोटिस ले। अदालत ने दरख्वास्त पर चेयरमैन PCB और दीगर फरीकों को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि ऑरेंज ट्रेन को तामीर करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स को माली फ़ायदा देने का प्लान। ठेकेदारों को नवाजने के लिए कवानीन को पसे पुश डालने के इंकशाफ हुए हैं। ऑरेंज ट्रेन की मरम्मत व बहाली के लिए नया कॉन्ट्रैक्टर हायर करने का भी फैसला किया गया है। हबीब कंस्ट्रक्शन और इसके अलावा ZKB ने अक्टूबर 2025 तक मरम्मत का काम करना था। कॉन्ट्रैक्टर्स को 1 साल कबल ही रिलीफ देने की मनसूबाबंदी कर ली गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। ऑरेंज ट्रेन को तामीर करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स को माली फ़ायदा देने का प्लान। ठेकेदारों को नवाजने के लिए कवानीन को पसे पुश डालने का इंकशाफ हुआ। ऑरेंज ट्रेन की मरम्मत व बहाली के लिए नया कॉन्ट्रैक्टर हायर करने का फैसला कर लिया गया। हबीब कंस्ट्रक्शन ने अक्टूबर 2025 तक मरम्मत का काम करना था। कॉन्ट्रैक्टर्स को 1 साल कबल ही रिलीफ देने की मनसूबाबंदी कर ली गई है। ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ हैं। ज़ैन, अहवाल बताइए अहम इंकशाफात का। ठेकेदारों को नवाजने के लिए कवानीन को पसे पुश डालने का इंकशाफ हुआ है। ऑरेंज ट्रेन को तमीर करने वाले कॉन्ट्रैक्टर को माली फायदा देने का प्लान बना लिया गया है। ऑरेंज ट्रेन की मरम्मत और बहाली के लिए नया कॉन्ट्रैक्टर हायर किया जाएगा। जराये के मुताबिक ऑरेंज ट्रेन का जो मुआहदा किया गया उसके मुताबिक 5 साल तक मरम्मत और बहाली की जिम्मेदारी उसी कॉन्ट्रैक्टर की थी जिसने ऑरेंज ट्रेन तमीर की। 5 साल तक निजी कंपनी हबीब कंस्ट्रक्शन और ZKB रिलायबल ने मरम्मत का काम करना था, लेकिन मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने ऑरेंज ट्रेन सिविल स्ट्रक्चर में आने वाली खराबियों से मुतल्लिक कॉन्ट्रैक्टर और LDA को आगाह किया। कॉन्ट्रैक्टर ने 1 साल कबल की गई निशानदही पर ताहाल मरम्मत का काम नहीं किया। अब इन दोनों कॉन्ट्रैक्टर ने अक्टूबर 2025 तक ऑरेंज ट्रेन की मुरम्मत का काम करना था, लेकिन अब मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने टाइम पीरियड खत्म होने से कबल ही ठेकेदार हायर करने का फैसला किया है और मार्च 2024 में ही निजी कंपनी को मुरम्मत और बहाली का ठेका दे दिया जाएगा। इस तरह 1 साल कबल ही ऑरेंज ट्रेन के कॉन्ट्रैक्टर को रिलीफ देने की मनसूबाबंदी की गई है और इस तरह सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए नुकसान पहुंचाया जाएगा। जराये की जानिब से ये बताया गया है कि मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने निजी कॉन्ट्रैक्टर हायर करके मुरम्मत का काम करवाने के लिए कंपनियों की प्री क्वालिफिकेशन का आगाज कर दिया है। ठीक है, ज़ैनुल आबिदीन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की अलविदाई मुलाकातें शुरू हो गई हैं। चीन और ईरान के कौंसल जनरल से अलग अलग मुलाकातें। दोनों रहनुमाओं ने अवाम की बेलोस खिदमत पर मोहसिन नकवी की कारकर्दगी को सराहा है। लियाकत अली हमारे साथ है, उनसे अपडेट लेंगे। लियाकत, अहवाल बताइए मुलाकातों का। लियाकत से राब्ता बहाल करेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की अलविदाई मुलाकातें शुरू। चीन और ईरान के कौंसल जनरल से अलग अलग मुलाकातें। दोनों रहनुमाओं ने अवाम की बेलौस खिदमत पर मोहसिन नकवी की कारकर्दगी को सराहा है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की अलविदाई ये मुलाकातें हैं। चीन और ईरान के कौंसल जनरल से अलग अलग मुलाकातें हुई। दोनों रहनुमाओं ने अवाम की बेलौस खिदमत पर मोहसिन नकवी की कारकर्दगी को सराहा है। अहम ये मुलाकातें हैं जिनका हवाला आप तक पहुंचाया जा रहा है कि चीन और ईरान के कौंसल जनरल ने अलग अलग मुलाकातें की और दोनों रहनुमाओं ने आवाम की बेलौस खिदमत करने पर मोहसिन नकवी की कारकर्दगी को सराहा।